भारतीय सीमा में घुसपैठ और जवानों से हाथापाई करके चीन क्या संदेश देना चाहता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई है। इसमें भारत के 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जबकि चीन के 19 से ज्यादा सैनिकों को गंभीर चोटें लगी हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार कई चीनी सैनिकों के हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हैं, कईयों के सिर फट गए हैं। ये घटना 9 दिसंबर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में घटना की पूरी जानकारी दी और मौजूदा स्थिति के बारे में भी बताया। ये पहली बार नहीं जब चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय जवानों के साथ हाथापाई हुई है। इसके पहले भी कई बार चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं और भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प भी हो चुकी है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 9 दिसंबर को 300 से ज्यादा चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यंगस्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने लगे। यहाँ भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए चीनी सैनिक कंटीले, लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बटन लेकर आए थे। भारतीय सेना भी चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी। जैसे ही चीनी सैनिकों ने हमला किया, भारतीय जवानों ने भी जोरदार जवाब देना शुरू कर दिया। उस वक्त भारतीय पोस्ट पर 50 सैनिक ही थे, लेकिन सभी ने कंटीले, लाठी डंडों से चीनी सैनिकों को जवाब दिया। इसमें चीन के 19 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए, कुछ की हड्डियां टूटी तो कुछ के सर फट गए। जवाबी हमले के बाद भारतीय अफसरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और चीनी सैनिक अपनी लोकेशन पर वापस चले गए। 11 दिसंबर को दोनों देशों के लोकल कमांडर ने शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए फ्लैग मीटिंग की और घटना के बारे में चर्चा की। दोनों देशों ने सीमा पर शांति व्यवस्था कायम रखने पर सहमति दी। भारत ने कटुनीतिक तौर पर भी इस मुद्दे को चीन के सामने उठाया है। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख के गलावा घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने केवल 4 सैनिक मारे जाने की ही बात कबूली थी। गलावा के बाद ये दूसरी बड़ी झड़प है। तवांग सेक्टर की बात करें तो इससे पहले यहाँ 1975 में भी विवाद हो चुका है। तब भी दोनों देश के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। डोकलाम, गलावा और अब तवांग, ये 3 घटनाएं हैं जिसकी जानकारी सभी के पास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 3 बार ही चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है और जवानों के साथ हाथापाई की है। कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जो 2020 और 2021 के बताए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि चीन इस तरह की कई बार हरकतें कर चुका है और हर बार भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब सवाल उठता है कि चीन ऐसा कर क्यों रही है। इसे समझने के लिए हमने रक्षा मामलों के जानकार रिटायर्ड कर्नल जाहिद सिद्दीकी से बात की। उन्होंने चीन की इस साजिश के पीछे 2 कारण बताए हैं। पहला, भारत को उकसाने की कोशिश। ये चीन की सबसे बड़ी साजिश है। चीन जानता है कि भारत पहले चीन पर हमला नहीं करेगा, इसलिए अपने सैनिकों के जरिए वह बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए वह भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। ऐसा होने पर भारत में आंतरिक राजनीतिक हलचल बढ़ जाती है, सरकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं। दूसरा, आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने का तरीका। चीन इस वक्त गृह युद्ध जैसे स्थिति से निपट रहा है। चीन के अंदर मौजूद शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं। ताइवान और हांगकांग में भी चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अब वह आंतरिक कला से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय सीमा पर इस तरह की कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश है कि ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बात करने के लिए मजबूर कर देंगे और लोग चीन की आंतरिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।